सत्ता और लूट का प्रतीक, दुनिया का बेशकीमती एक हीरा जिसके पास गया वो बर्बाद हुआ। कहा जाता है कि इसका मालिक पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन सारी दुनिया का दुर्भाग्य भी उसी के हाथ लगेगा। इतिहास गवाह है, कोहिनूर जिसके हाथ लगा उसे कत्लो गारत, फरेब और साजिशों का ही सामना करना पड़ा। ब्रिटिशर के अलावा कोई भी इसे 50 साल से ज्यादा अपने पास न रख सका। पिछले कई सालों से ये हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्यूल हाउस में पड़ा है। 105 कैरेट 21 ग्राम का कोहिनूर हीरा जो अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत से ब्रिटेन पहुंचा, अब महारानी के राजमुकुट का हिस्सा है। आज इतिहास खास में हम जानेंगे दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे से जुड़ी हर वो बात जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। अब सवाल है कि क्या कोहिनूर श्रापित है? ये सबसे पहले किसे मिला? इसे कोहिनूर नाम किसने दिया? और क्या सच में कोहिनूर रखने वाला बर्बाद हो जाता है? तो फिर अंग्रेज इसके दुर्भाग्य से कैसे बचे रहे? दुनिया के सबसे दुर्लभ और बेशकीमती हीरे कोहिनूर की ब्रिटेन की महारानी के मुकुट तक पहुंचने की दास्तान महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर गोलकुंडा के गरीब मजदूर की कुटिया तक फैली हुई है। दुनिया के अनेक बादशाहों के दिलों को ललचाने की क्षमता रखने वाला अनोखा कोहिनूर अनेक युद्धों, साजिशों, लालच, रक्तपात और जय पराजय का साक्षी रहा है। दुनिया के सभी हीरों का राज है कोहिनूर। इसकी कहानी में भी कथाओं से कम रोमांच नहीं है। कोहिनूर पहली बार किसे मिला, किसने इसे ढूंढा, ये कहना मुश्किल है। कोहिनूर का पहला उल्लेख 3 से 5000 साल पहले मिलता है। इसका नाता श्री कृष्ण काल से भी जोड़ा जाता है। पुराणों के मुताबिक स्वयंतक मणि ही बाद में कोहिनूर कहलाई। ये मणि सूर्य से कर्ण को, फिर अर्जुन और युधिष्ठिर को मिली, फिर अशोक, हर्ष और चंद्रगुप्त के हाथ ये मणि लगी। मगर कोहिनूर वही मणि है, इसका कोई सबूत नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि सन 1306 में किसी हिंदू वेद या ग्रंथ में कोहिनूर हीरे का पहली बार जिक्र किया गया था, मगर ये वेद ग्रंथ कौन सा है, इसका किसी को भी पता नहीं है। कोहिनूर कहां से निकलता है, इस फैक्ट को लेकर जिस बात पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है वो ये है कि ये हीरा आंध्र प्रदेश के कोल्लूर माइन से मिला था। ये माना जाता है कि गोलकुंडा की खानों में काम करने वाले एक गरीब मजदूर को ये हीरा मिला था। उसने इस हीरे को एक साधारण पत्थर समझकर अपनी कुटिया में रख लिया। कुछ समय बाद एक व्यापारी ने इस मजदूर की कुटिया में आकर इस हीरे को देखा और उसकी असली कीमत पहचानी। उसने मजदूर से यह हीरा खरीद लिया और फिर इसे बेचते बेचते हीरा आगे आगे बढ़ता गया। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक कोहिनूर समेत दुनिया के सबसे फेमस हीरे भारत के आंध्र प्रदेश से मिले। गोलकुंडा के डायमंड्स एक्चुअली में कृष्णा नदी के बेड्स पर पाए जाते हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश सेंचुरी में ये इलाका कभी दुनिया का इकलौता इलाका था जहां डायमंड्स पाए जाते थे। आमतौर पर जेमस्टोन सूखी नदी के बेड पर ही पाए जाते हैं। मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर के मुताबिक ये एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत से आधी दुनिया एक दिन का खाना खा सकती है। कोहिनूर के मालिक आखिरी मुगल शासक की पत्नी वफा बेगम ने कोहिनूर को लेकर कहा था, अगर एक ताकतवर आदमी 4 पत्थरों को 4 दिशाओं में और 5वें को ऊपर हवा में फेंके, इन चारों पत्थरों के बीच में जो जगह है उसे आप सोने से भी भर देंगे, तब भी इसकी कीमत कोहिनूर से कम ही होगी। और अब बात करते हैं कोहिनूर के मूल की। कोहिनूर का पहला मालिक काकतीय वंश था, जिसका शासन दक्षिण भारत में गोलकुंडा क्षेत्र में था। इस समय यह हीरा प्रसिद्ध कोल्लूर खान से निकाला गया था। 1323 में दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक काफूर ने काकतीय साम्राज्य को हराया और जिसके बाद कोल्लूर समेत कई अन्य रत्न दिल्ली सल्तनत के खजाने में आ गए। तुगलक और खिलजी वंश के पतन के बाद कोहिनूर हीरा मालवा सल्तनत के नियंत्रण में आ गया। मालवा के शासकों ने इसे अपनी शक्ति और संपत्ति के प्रतीक के रूप में रखा।
मालवा सल्तनत के कमजोर होने के बाद इस इलाके के शक्तिशाली राजाओं में ग्वालियर के तोमर राजपूत भी शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के पतन और क्षेत्रीय युद्धों के दौरान ग्वालियर के शासकों ने इस हीरे को अपने कब्जे में ले लिया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आज के उज्बेकिस्तान में राज करता था। बाबर ने भारत की संपदा की लूट की नीयत से इस ओर रुख किया। सन 1526 अप्रैल के महीने में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली जीत ली। लोधी मारा गया। जब बाबर ने लोधी को हराया, दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि ग्वालियर के राजा ने ये हीरा उनकी सेवा में प्रस्तुत किया था। ये संभवतः मुगल विजय के दौरान आगरा या ग्वालियर पर नियंत्रण के समय हुआ होगा। 4 साल के अंदर ही 1530 में 47 साल के बाबर की मौत हो जाती है। मौत के कारणों का पता नहीं चलता। मुगल शासकों के लिए ये कोहिनूर के दुर्भाग्य के श्राप की शुरुआत थी। बाबर की मौत के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी मिली, मगर 10 साल के अंदर ही हुमायूं की सत्ता संकट में आ गई। सन 1540 में कन्नौज में हुए युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया और हुमायूं को वापस ईरान में शरण लेनी पड़ी। 1545 में शेरशाह सूरी कालिंजर के किले को जीतने के लिए एक अभियान पर था। किले की दीवार को तोड़ने के लिए जब तोप का गोला दागा गया तो वो किले की दीवार को तोड़कर पास ही रखे बारूद के ढेर पर जा गिरा। विस्फोट में घायल होने की वजह से शेरशाह सूरी की 50 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। हुमायूं ने वापस दिल्ली पर हमला किया और हिंदुस्तान की गद्दी पर फिर से काबिज हो गया। कोहिनूर के मालिक हुमायूं की सल्तनत को 11 साल हो गए थे। अब तक सब ठीक चल रहा था, मगर सन 1556 में अचानक एक दिन दिल्ली में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मौत हो जाती है। हुमायूं की उम्र उस समय 47 साल की थी। इस तरह कोहिनूर के एक और मालिक की असमय मृत्यु हो जाती है और हुमायूं के बाद ये हीरा उसके बेटे अकबर को मिल जाता है। मुगल शासकों में सबसे लोकप्रिय अकबर ही रहे। अकबर ने सभी धर्मों का सम्मान किया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने दरबार में जगह दी। शायद इसी वजह से अकबर के पास ये हीरा 49 साल रहा। 1605 में अकबर अचानक बीमार पड़ जाते हैं और 3 हफ्ते में पेचिश की वजह से 63 साल की उम्र में अकबर की मौत हो जाती है। कोहिनूर और दिल्ली की गद्दी का मालिक उसका बेटा जहांगीर बन जाता है। अकबर का बेटा जहांगीर अफीम का आदी था। गद्दी पर बैठने के 22 साल बाद सन 1627 में नशे की आदत और अस्थमा की वजह से इस मुगल शासक की 58 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का वारिस बनता है शाहजहां। शाहजहां जो जहांगीर का बेटा था। शाहजहां ने जब गद्दी संभाली तो 1628 में कोहिनूर एक बार फिर चर्चा में आया। शाहजहां ने अपने लिए मयूर सिंहासन बनवाया, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है। यह सिंहासन 7 साल में बनकर तैयार हुआ। सिंहासन बनने में 1 लाख तोले सोने और हजारों कीमती हीरे जवाहरातों का इस्तेमाल किया गया था। हीरे जवाहरातों में सबसे महंगा हीरा था कोहिनूर। दूसरा कीमती हीरा लाल रंग का तैमूर रूबी था। यह सिंहासन ताजमहल की लागत से भी 4 गुना ज्यादा महंगा था और इस मयूर सिंहासन की शान बना कोहिनूर। शाहजहां 1628 में गद्दी पर बैठा और 30 साल बाद उसके बेटे औरंगजेब ने उसे आगरा में कैद कर लिया, जहां 8 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह कोहिनूर के मालिक की बदकिस्मती का सिलसिला आगे बढ़ता गया। 1658 में शाहजहां का बेटा औरंगजेब कोहिनूर का अगला मालिक बना। मुस्लिम शासक औरंगजेब ने 49 साल शासन किया। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर औरंगजेब ने जब जजिया लगाया, जो एक तरह का कर था,
तो उसके कुछ सालों बाद यानी 1707 में बीमारियों की वजह से औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। अकबर के अलावा औरंगजेब ही एक ऐसा बादशाह था जो 49 साल तक कोहिनूर का मालिक रहा। औरंगजेब के बाद कोहिनूर के मालिकों के दुर्भाग्य का सिलसिला रुका नहीं। औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह प्रथम ने 5 साल सत्ता संभाली और 1712 में उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद आया शासन मोहम्मद शाह रंगीला का। इस वक्त मुगल शासनकाल में दिल्ली काफी फैल चुकी थी। तब इस शहर की आबादी करीब 20 लाख थी। अब तक मुगल शासनकाल की जड़ें खोखली हो चुकी थी और ये बात फारस, जिसे अब ईरान कहते हैं, वहां के शासक नादिर शाह अफशार के कानों तक पहुंच चुकी थी। 1739 में उसने भारत पर हमला कर दिया। करनाल में युद्ध हुआ और युद्ध में रंगीला ने आत्मसमर्पण कर दिया। नादिर शाह जब दिल्ली पहुंचा तो उसने बहुत तबाही मचाई। 20 से 30 हजार लोगों को नादिर शाह के सैनिकों ने काट डाला। दिल्ली लहूलुहान हो गई। इस तरह नादिर शाह ने मुगल सम्राट महमूद शाह रंगीला को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। नादिर शाह कोहिनूर हीरे वाला शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन लूटकर फारस ले गया। कहते हैं नादिर शाह जब दिल्ली लूटकर निकला तो उसके साथ सामान ले जाने के लिए 700 हाथियों, 4000 ऊंटों और 12000 घोड़ों की जरूरत पड़ी। अब तक इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था। जब नादिर शाह ने इस हीरे को पहली बार देखा तो उसने कहा, वल्लाही कोहिनूर अस्त। इसका मतलब रोशनी का पहाड़। और इस तरह इस बेशकीमती हीरे का नाम पड़ा कोहिनूर। नादिर शाह को कोहिनूर का मालिक बने अभी 8 साल ही हुए थे कि 1747 में नादिर शाह की हत्या उसके अपने ही गार्ड्स ने कर दी और उसका साम्राज्य खत्म हो जाता है। अब उसकी सारी संपत्ति पर उसके सेनापतियों और उत्तराधिकारियों का कब्जा हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह के प्रमुख सेनापतियों में से एक था, बाद में जो अफगानिस्तान में दुरानी साम्राज्य की स्थापना करता है, उसने नादिर शाह के खजाने से कोहिनूर हीरे को अपने कब्जे में ले लिया। अहमद शाह अब्दाली के 25 साल के शासनकाल में कोहिनूर उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बना। उन्होंने इस हीरे को अपने शाही खजाने में रखा और अपने सिंहासन का हिस्सा बनाया। सन 1772 में अहमद शाह अब्दाली की उम्र 60 साल की थी। वो अचानक बीमार पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बेटे तैमूर शाह ने अब्दाली की गद्दी जब संभाली तो भारत में उसका प्रभाव कम होने लगा। पंजाब धीरे धीरे स्वतंत्र हो गया। तैमूर चीन पर हमला करने की योजना बना रहा होता है कि उसे जुकाम हो जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर 69 साल के तैमूर की जुकाम के कारण मौत हो जाती है। इस तरह कोहिनूर का एक और मालिक तैमूर 21 साल राज करने के बाद मई 1993 में काबुल में बीमारी से मर जाता है। तैमूर की मौत के बाद उसके 24 बेटों के बीच सत्ता के लिए जोरदार संघर्ष छिड़ जाता है। तैमूर के बेटे ज़मान शाह दुरानी ने गद्दी संभाली तो उसके भाई शुजा शाह दुरानी और महमूद शाह दुरानी ने भी संघर्ष किया। 1803 में गद्दी और कोहिनूर शाह शुजा दुरानी को मिल जाता है, मगर 1809 में ही उसे भी सत्ता गंवानी पड़ती है। शुजा शाह शरण लेने के लिए भारत भाग आता है। यहाँ इसी दौरान कोहिनूर को शाह शुजा दुरानी अपने साथ ले आता है। रास्ते में अफगानिस्तान में ही उसे महमूद शाह और उसके समर्थकों ने पकड़ लिया। महमूद शाह दुरानी ने शुजा शाह को कश्मीर में कैद कर लिया। अब तक कोहिनूर शुजा शाह के पास ही था। इस समय पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह राज कर रहे थे। शुजा शाह की पत्नी वफा बेगम ने महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी और कहा कि अगर वो उसके पति को कश्मीर से आजाद करवा देंगे तो वो उन्हें कोहिनूर हीरा दे देगी। 1813 में महाराजा रणजीत सिंह की सेना शुजा शाह को कश्मीर से मुक्त करवा देती है। शुजा शाह दुरानी कोहिनूर को अपने ब्रेसलेट में पहनकर रखता था।
कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर को अपनी बाजू पर बांधा। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि महाराजा रणजीत सिंह ने इस हीरे को सामान्यतः खुद नहीं पहना, बल्कि इसे विशेष अवसरों पर प्रदर्शित किया। कोहिनूर को हासिल करने के 26 साल के अंदर ही 1839 में बीमारियों की वजह से महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। अब तक अंग्रेजों को कोहिनूर की भनक लग चुकी थी। इसके लिए अंग्रेजों ने अपनी साजिशें शुरू कर दी थीं। ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि इस कोहिनूर हीरे पर नजर रखें, ट्रैक करते रहें कि ये कहाँ है और कहाँ जा रहा है और कब इसे अपने हाथ में लिया जा सकता है। ब्रिटिशर को करीब 1 दशक इंतजार करना पड़ा। महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी जिंद कौर का बेटा दिलीप सिंह था, लेकिन वो बहुत छोटा था। जिंद कौर ने सिख साम्राज्य में प्रभावी भूमिका निभाई। वो लाहौर के शाही परिवार की प्रमुख महिला बन गई और उसने अपने 5 साल के बेटे दिलीप सिंह को गद्दी पर बिठाने के लिए कड़ी मेहनत की। महारानी जिंदा के बेटे दिलीप सिंह को ब्रिटिशों द्वारा सिख साम्राज्य का अंतिम शासक तो घोषित कर दिया गया, मगर ये सत्ता की औपचारिकता मात्र थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई, जिसमें लिखा था कि कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी जिंद कौर को जेल में डाल दिया और 1850 में कोहिनूर हीरे को लंदन भेज दिया गया। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 15 साल के दिलीप सिंह को पंजाब से इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में जाकर इस बच्चे की क्वीन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड 7 के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती है और साथ में इसे एक एनुअल स्टाइफंड दे दिया जाता है 50,000 पाउंड का। आज के दिन में इसकी कीमत लगभग 61 करोड़ रुपए होती है। आखिरी बार दिलीप सिंह को कोहिनूर देखने का मौका बकिंघम पैलेस में मिला था। दिलीप सिंह अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में जाकर ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करते हैं और कोशिश करते हैं कि इंडिया आ जाएं, लेकिन ब्रिटिशर उन्हें रोक देते हैं। तब वो जर्मनी से मदद इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं। कहा जाता है कि 55 साल की उम्र में पेरिस में जब उनकी लिविंग कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, तब बहुत ही निराशाजनक तरीके से उनका वहां देहांत हो जाता है। और अब ये कोहिनूर अंग्रेजी शाही परिवार की मलकियत बन चुका है। कोहिनूर को 1851 में लंदन के ग्रेट एग्जीबिशन में जनता के सामने प्रदर्शित किया गया था। इस हीरे को जब इंग्लैंड में नुमाइश के लिए रखा गया तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्या है इसमें, इतने से पत्थर के पीछे लोग पागल क्यों हुए पड़ते हैं। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये वही कोहिनूर है जिसके पीछे लोगों ने एक दूसरे को मार काट डाला। जनता के इस रिएक्शन को देखने के बाद क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट कोहिनूर की दोबारा से कटिंग और पॉलिशिंग करवाते हैं, ताकि कोहिनूर से लाइट और अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हो और चमकने लगे। लेकिन इस प्रोसेस की वजह से कोहिनूर को अपना 40% भार गंवाना पड़ता है। पॉलिश करवाने के बाद ये सिर्फ 6 कैरेट का रह गया, मतलब एक मुर्गी के अंडे जितना। 1850 में जब कोहिनूर ब्रिटिश परिवार की मलकियत बना तो ब्रिटिश साम्राज्य मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना और कई अन्य देशों के अलावा एशिया में भारत, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग और ब्रुनई पर शासन कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ब्रिटिश कॉलोनियों के रूप में विकसित किया गया। उत्तरी अमेरिका में कनाडा ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कैरेबियन द्वीप समूह में कई द्वीप ब्रिटिश नियंत्रण में थे। आधी दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेजों का शासन कोहिनूर हासिल करने के महज 100 साल के अंदर 1947 में भारत की आजादी के साथ लगभग खत्म हो गया। इसके बाद ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने डिसाइड किया कि कोहिनूर का मालिक किसी आदमी को नहीं बनाएंगे। हमारे जो भी राजा महाराजा होंगे उनकी पत्नी इसकी मालिक होगी। कोहिनूर हमेशा महाराजा की पत्नी के पास रहेगा। अब कोहिनूर क्राउन ज्वेल का एक पार्ट बन चुका है। पहले ये क्वीन अलेक्जेंड्रा के क्राउन में गया, उसके बाद क्वीन मेरी के क्राउन में और फाइनली
फिर इसे 1953 में महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के समय अंतिम बार शाही मुकुट में जोड़ दिया गया। क्वीन की मदर की मौत पर आखिरी बार पब्लिकली ये क्राउन देखने को मिला था। आज ये क्राउन कोहिनूर टावर ऑफ लंदन के अंदर जो वाटरलू बैरक है उसके अंदर एक ज्वेल हाउस में रखा गया है। पिछले 800 सालों में ब्रिटिश शाही परिवार सबसे लंबे समय तक कोहिनूर का मालिकाना हक रख पाया, मगर शाही परिवार भी इसकी समय समय पर कीमत चुकाता रहा है। चाहे वो शाही परिवार की बहू डायना की अचानक अकस्मात मौत हो या फिर प्रिंस का शादी का मसला, दुर्भाग्य शाही परिवार के साथ भी चलता ही रहा है। क्या कोहिनूर हीरा वास्तव में दुर्भाग्य का प्रतीक है? इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग नहीं। ये कहना मुश्किल है कि कोहिनूर हीरे के कारण ही इसके मालिकों का भाग्य खराब हुआ। हो सकता है ये सिर्फ एक संयोग हो, मगर ये तो देखा ही गया है कि जो भी इसका मालिक रहा है उसे कुछ न कुछ तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ी है।